बेटा, जब रिश्ते टूटते हैं ना तो दर्द सिर्फ बाहर से नहीं होता, भीतर बहुत गहराई तक उतर जाता है। बाहर से आदमी हंसता रहता है, काम करता रहता है, लोगों से बात करता रहता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट सा जाता है। और सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं होती कि कोई चला गया, सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि जिस पर भरोसा किया था वही भरोसा तोड़ गया। देखो, इस संसार में दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण हमारी अपेक्षा है। हमने किसी को अपना सुख मान लिया, किसी को अपना सहारा मान लिया, किसी को अपना स्थायित्व मान लिया, और जब वही सहारा हट जाता है तो मन कहता है कि अब जीना मुश्किल है। लेकिन बेटा, जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के आने से शुरू हुआ था और क्या उसके जाने से जीवन समाप्त हो जाएगा? मन बड़ा चालाक है। जब रिश्ता बनता है तब मन कहता है यही मेरा है, यही मेरा सब कुछ है, और जब रिश्ता टूटता है तब वही मन कहता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सत्य ये है कि न तब सब कुछ वही था और न अब सब कुछ समाप्त हुआ है। रिश्ते टूटते इसलिए हैं क्योंकि हम रिश्तों से भगवान का काम लेने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें हमेशा समझे, कभी छोड़े नहीं, हमारी हर अपेक्षा पूरी करे, हमारे मन के अनुसार चले। लेकिन बेटा, ये काम तो केवल ईश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य स्वयं अपूर्ण है, वह तुम्हें पूर्ण कैसे करेगा? जिस दिन तुमने किसी इंसान को अपनी खुशी की चाबी दे दी, उसी दिन तुमने अपने दुख का कारण भी तैयार कर लिया, क्योंकि अब वह व्यक्ति चाहे जाने अनजाने तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। और अक्सर वो चोट जानबूझकर नहीं होती, लेकिन हमें लगती जानलेवा है। जब रिश्ता टूटता है तो मन बार बार पीछे लौटता है, यादें आती हैं, बातें याद आती हैं, हंसी याद आती हैं, वादे याद आते हैं, और मन कहता है काश ऐसा न होता। लेकिन बेटा, जो हो गया है उसके साथ लड़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। देखो, टूटना गलत नहीं है, टूटकर बिखर जाना भी कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम बिखरते हो तभी तुम अपने आप को नए सिरे से देखते हो, वरना रिश्तों की भीड़ में आदमी खुद को भूल जाता है। तुम पूछते हो इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसीलिए क्योंकि तुमने प्रेम किया था, और प्रेम करना कोई पाप नहीं है। पाप ये मान लेना है कि जिससे प्रेम किया है वही तुम्हारा स्थायी आधार है। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कब्जा नहीं। बेटा, इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। माँ बाप भी एक दिन छूट जाते हैं, शरीर भी एक दिन छूट जाता है, तो फिर ये मान लेना कि कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये स्वयं को धोखा देना है। जो आया है उसे जाना ही है, बस अंतर इतना है कि कोई जल्दी जाता है, कोई देर से। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो ये मत समझो कि तुम बेकार हो। अक्सर लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे उतनी गहराई तक साथ निभा ही नहीं सकते। हर कोई गहरे पानी में तैरने की क्षमता नहीं रखता। कोई किनारे तक आता है, कोई थोड़ा आगे, और कोई बीच मझधार में डर कर लौट जाता है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि जो चला गया उसे रोको, तुम्हारा काम ये है कि जो बचा है उसे संभालो, और जो बचा है वो है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय, तुम्हारी सांसें। इन्हें मत गवाओ उन लोगों के लिए जो अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं है। मन कहता है वो अगर लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा, जो एक बार मन से चला गया उसका शरीर लौट भी आए तो भी सुख नहीं देगा। रिश्ते शरीर से नहीं, मन से निभते हैं, और जब मन हट जाता है तो वहां केवल औपचारिकता बचती है। इसलिए जब रिश्ता टूटे तो उसे अभिशाप मत मानो। कई बार टूटना रक्षा होता है। जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान से नीचे ले जा रहा था, जो रिश्ता तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर कर रहा था, उसका टूट जाना तुम्हारे जीवन का नया आरंभ हो सकता है। बेटा, अकेलापन और एकांत में फर्क होता है।
अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से भागते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से मिलने लगते हो। रिश्ता टूटने के बाद अगर तुम शांत होकर अपने भीतर झांकना सीख लो तो वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना देगा। दुनिया कहेगी आगे बढ़ो, भूल जाओ, लेकिन मन ऐसे नहीं भूलता। मन को समय चाहिए, करुणा चाहिए। अपने आप को दोष मत दो, ये मत सोचो कि कमी तुम में थी। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है और दो लोगों से ही टूटता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो दर्द आज असहनीय लग रहा है वही तुम्हें भीतर से गहराई दे रहा है। आज तुम दूसरों के दर्द को ज्यादा समझ पाओगे। आज तुम्हारा हृदय कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनेगा। याद रखना, भगवान कभी कुछ छीनते नहीं हैं, वो बस जगह खाली करते हैं ताकि जब सही समय आए तो सही लोग, सही भाव, सही दिशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। लेकिन अगर तुम पुराने को पकड़े रहोगे तो नया आएगा कहां से? इसलिए बेटा, रो लो अगर रोना आ रहा है। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू हृदय की सफाई होते हैं। लेकिन रोते रोते वहीं रुक मत जाना। उठना है, चलना है, जीना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक रिश्ते से कहीं बड़ा है। और जब कभी मन बहुत भारी हो जाए तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारी हर सांस जानता है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य साथ छोड़ सकता है लेकिन वो सत्ता कभी नहीं छोड़ती। यहीं से समझ शुरू होती है, यहीं से दृष्टि बदलनी शुरू होती है और यहीं से जीवन का अगला अध्याय धीरे धीरे खुलने लगता है। बेटा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा किसी पुस्तक की नहीं है, ये कथा जीवन की है। और अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अपना ही चेहरा इसमें दिखाई देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, बहुत भावुक, बहुत सच्चा। वह जब किसी से जुड़ता था तो पूरा जुड़ता था, आधा नहीं। उसका प्रेम गहरा था लेकिन उसकी समझ उतनी गहरी नहीं थी। उसने एक व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। सुबह उसी के विचार से शुरू होती थी, रात उसी के नाम पर समाप्त होती थी। धीरे धीरे उसका मन उस व्यक्ति पर निर्भर हो गया। खुशी भी वहीं से आती थी, दुख भी वहीं से। और जब कभी उस व्यक्ति का व्यवहार बदलता तो युवक का पूरा दिन बदल जाता। वो सोचता, मैंने क्या गलती की, मुझ में क्या कमी रह गई। एक दिन वो व्यक्ति बिना कोई कारण बताए उसके जीवन से चला गया। न कोई झगड़ा, न कोई बड़ी बात, बस चुपचाप। और युवक का संसार जैसे वहीं रुक गया। खाना छूट गया, नींद छूट गई, पूजा छूट गई। वो हर समय यही सोचता, क्यों गया, मैंने क्या बिगाड़ा। दिन बीतते गए, लोग समझाते रहे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता था, क्योंकि मन को आदत हो चुकी थी किसी और पर टिके रहने की। एक शाम वह युवक एक मंदिर पहुंचा, न दर्शन के लिए न प्रार्थना के लिए, बस थक गया था। सीढ़ियों पर बैठ गया और पहली बार अपने लिए रोया। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, बस भीतर का बोझ गिराने के लिए। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बहुत भारी लग रहा है। युवक फूट पड़ा, बोला सब चला गया, जिस पर भरोसा था वही छोड़ गया, अब कुछ नहीं बचा। संत मुस्कुराए, बोले अच्छा है। युवक चौंक गया, बोला क्या अच्छा है इसमें? संत बोले, जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं और जो बचा है वह तुम्हें अभी दिख नहीं रहा। फिर संत ने एक पत्थर उठाया और बोले इसे पकड़ो। युवक ने कसकर पकड़ लिया। संत बोले, अब इसे छोड़ना मत, चाहे हाथ में दर्द हो। थोड़ी देर में हाथ दुखने लगा, उंगलियां आकड़ने लगी, दर्द बढ़ता गया। युवक बोला, बहुत दर्द हो रहा है। संत बोले, लेकिन तुमने ही इसे पकड़ा है। युवक बोला, हाँ, लेकिन अब छोड़ना मुश्किल लग रहा है। संत मुस्कुराए, यही तो समस्या है बेटा। दुख इसलिए नहीं होता कि कोई चला गया, दुख इसलिए होता है कि हम उसे पकड़े रहते हैं। फिर संत ने कहा, छोड़ दो। युवक ने पत्थर छोड़ दिया। हाथ कांप रहा था लेकिन हल्का लग रहा था। संत बोले, रिश्ता भी पत्थर नहीं होता, लेकिन जब तुम उसे जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़ लेते हो तो वही पत्थर बन जाता है।
उस युवक को पहली बार समझ आया कि उसका दर्द प्रेम से नहीं, आसक्ति से पैदा हुआ था। बेटा, हम सब वही युवक हैं। हम सब किसी न किसी को कसकर पकड़े रहते हैं, और जब वो हाथ से फिसलता है तो हम कहते हैं जीवन ने धोखा दे दिया। लेकिन जीवन धोखा नहीं देता, जीवन बस सिखाता है। रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि अब कभी कोई नहीं मिलेगा, अब कभी मन नहीं लगेगा, अब कभी विश्वास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब मन का भय है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो जीवन तुम्हें भीतर की खिड़की दिखाता है, लेकिन हम बाहर खड़े होकर बंद दरवाजे को ही घूरते रहते हैं। उस युवक ने धीरे धीरे अपने जीवन को वापस संभालना शुरू किया। उसने फिर से सुबह देखी, सूरज को महसूस किया, हवा को जाना। उसने समझा कि सांसें तो तब भी चल रही थी जब वह व्यक्ति था और अब भी चल रही है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि वह अकेला नहीं है। भीतर एक साक्षी है जो हर समय साथ है, जो न जाता है न बदलता है। और जिस दिन उसने यह स्वीकार कर लिया कि कोई भी व्यक्ति उसका स्वामी नहीं है, उसी दिन वह मुक्त हुआ। बेटा, रिश्ते अगर टूटते हैं तो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं टूटते, वे टूटते हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत पहचान सको। जिसने कभी टूटने का दर्द नहीं झेला वह जीवन को सतही जीता है, और जिसने टूटकर खुद को फिर से जोड़ा है वही गहराई जानता है। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ तब तक चलेंगे जब तक तुम्हारा रास्ता आसान है, लेकिन जब राह कठिन होती है तब वही लोग पीछे रह जाते हैं। इसे विश्वासघात मत समझो, इसे उनकी सीमा समझो। तुम्हें हर किसी से वही उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग होती है। और याद रखना, प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ साथ चलना, जहां जब चाहे कोई रुक सके, जा सके, लेकिन भीतर कटुता न हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो उसे दोष मत दो। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन के अगले स्तर तक चलने के लिए बना ही न हो। जीवन एक यात्रा है और हर सहयात्री मंजिल तक नहीं जाता। इसलिए जब रिश्ता टूटे तो अपने आप से ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों हुआ। अपने आप से ये पूछो इससे मुझे क्या सीख मिली, क्योंकि जिसने सीख ली वो आगे बढ़ जाता है, और जो सिर्फ सवाल करता रह गया वो वहीं अटक जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम कम उम्मीद करते हो लेकिन अधिक समझते हो। अब तुम भीड़ में खोते नहीं बल्कि अकेलेपन से डरते नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुरा दोगे, सोचोगे अच्छा हुआ जो वो रिश्ता टूट गया, वरना मैं खुद से कभी नहीं मिल पाता। यही परिपक्वता है, यही विकास है, यही जीवन का सत्य है। और जब ये समझ गहरी होती जाती है तब मन किसी से चिपकता नहीं बल्कि जुड़ता है। अंतर बहुत बड़ा है। यहीं से मन शांत होना शुरू होता है, यहीं से भीतर का सहारा मजबूत होने लगता है।